नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 24 जनवरी और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल मैं बना नहीं पाई थी। एक्चुअली मैं फर्स्ट डे वीडियो बना लेती हूँ ताकि टाइम पे आ सके, लेकिन आज थोड़ा सा बिजी थी तो बना नहीं पाई थी, कल के दिन भी और आज भी। तो कोई नहीं, वीडियो लेट तक आ जाएगा बट आ जाएगा डेली, है ना। संडे को छोड़ के एक संडे को मेरा रेस्ट रहता है, बाकी डेली आपको वीडियो कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्तों हम इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट एक पढ़ेंगे जिसका नाम है वी आकार रिकवरी या वी शेप रिकवरी जिसे आप बोलते हो। अक्सर कोरोना का जब टाइम चल रहा था तो हमने कईयों बार अखबार में पढ़ा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो वी शेप में ग्रो कर रही है, कभी हमने पढ़ा यू शेप में ग्रो कर रही है, कभी हमने पढ़ा के शेप में ग्रो कर रही है। तो क्या होता है आखिर, ये वी क्या होता है, के क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वी शेप। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये भी इस बार आईएएस मेंस में पूछा गया था कि वी शेप रिकवरी क्या होती है ना। तो मे बी कि और आईएएस में क्यों पूछा गया था, इसलिए पूछा गया था क्योंकि कोरोना में हर सेकंड या थर्ड डे आप यही पढ़ रहे थे, वी शेप रिकवरी हो रही है, अभी के शेप रिकवरी हो रही है, अभी डाउन जा रही है इकोनॉमिक रिकवरी, अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो मैंने, क्योंकि देखो हमसे ना जनरल इकोनॉमिक्स पूछी जाती है ना, कि ये नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा अंदर डीप में जाके कोई सिद्धांत उनको बताएंगे। जनरल जो मतलब कि अखबारों में जो खबरें आ रही थी वहीं से हमने पढ़ा था वी शेप रिकवरी। पहले तो हम भी जानते ही नहीं थे वी शेप क्या होती है, के शेप क्या होती है, लेकिन उनमें से ही हमने पढ़ा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखने की कोशिश करी है और मे बी कि ऐसा आंसर आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन मेरी भी इकोनॉमिक्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आप लोगों को इसका एक बेहतर आंसर आता है कि वी शेप इकोनॉमी क्या होती है और के शेप इकोनॉमी क्या होती है, तो आप मुझे जैसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेल में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस आंसर को, अगर मुझे लगेगा कि एक बेटर आंसर है तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, वो वाला आंसर भी शेयर कर दूंगी। क्योंकि कई लोग मुझे आंसर लिख के भेजते हैं पर्सनली, तो अगर वो अच्छा लगेगा आंसर तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, है ना। और बाकी ठीक ठाक आंसर देने की मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आंसर कैसा लगा। इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एक जैसे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों वी शेप्ड आर्थिक रिकवरी एक तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन में तीव्र और निरंतर प्रगति को बढ़ावा देना ही होता है। देखो होता क्या है वी शेप रिकवरी की, पहले तो तीव्र आर्थिक गिरावट आती है कि हमारी इकोनॉमी यहाँ थी, ठीक है, यहाँ से जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो हमारी इकोनॉमी यहाँ पहुँच गई। क्योंकि मतलब उद्योग सारे बंद हो गए, फैक्ट्रीज सारी बंद हो गई, व्यापार सारा बंद हो गया, परिवहन सारा बंद हो गया, टैक्स वैक्स सब कुछ बंद हो गया। तो हमारी इकोनॉमी, मतलब जो भी हमारे अर्निंग के सोर्स थे, सब लोग घर बैठ गए थे, सारा मार्केट बंद था, तो यहाँ पहुँच गई थी। ठीक है, और फिर जैसे ही हमने 2021 में फिर से मार्केट खोला, है ना, मतलब जुलाई अगस्त में जैसे ही फिर से मार्केट खुला, तो सबको पता है कि डिमांड एकदम से हाई हो गई थी इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब खुली थी और एक साल लगभग हमारा लॉकडाउन रहा था, कितने सारे दिन लॉकडाउन रहा था, तो डिमांड तो ऑब्वियसली लोगों की होगी। हम घर पे बैठे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है डिमांड खत्म हो गई है। तो एकदम से डिमांड बढ़ी और एकदम से बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ने लगी और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ तेज़ी से हुई। ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जहाँ थी वहाँ से ऊपर पहुँच गई, नहीं, लेकिन जिस गति से नीचे आई थी और जिस बिंदु पर पहुंच गई थी नीचे, उस बिंदु से एकदम से ऊपर बढ़ गई। तो इससे ही वी शेप वी शेप मतलब रिकवरी बोलते हैं। तो यही मैंने फर्स्ट लाइन में, हो सकता है हमें 20 वर्ड्स में भी पूछ लें, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेंगे हमसे, हो सकता है 20 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड से बड़ा तो आएगा ही नहीं, है ना। तो 20 वर्ड्स में अगर पूछते हैं तो हमें यही बताना है, वी शेप आर्थिक रिकवरी एक तीव्र आर्थिक गिरावट के पश्चात आर्थिक प्रदर्शन में तीव्र और निरंतर प्रगति, कि जल्दी से गिरी और उसके बाद में तीव्र गति से बढ़ रही है और निरंतर बढ़ रही है ना, उससे क्या कहते हैं हम, वी शेप रिकवरी। जैसा कि मैंने यहाँ पे चित्र भी बनाने की कोशिश करी है कि ये हमारी जीडीपी है और देखो इस तरह से ये नीचे टाइम है और इस तरह से ग्रो कर रही है। पहले ऐसे सिंपल चल रही थी, फिर कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, यहाँ पे आ गई और फिर एकदम से यहाँ तक बढ़ गई, है ना, मतलब वापस से बढ़ी है, एकदम से ग्रो किया और फिर अपनी नॉर्मल रेट में आ जाएगी जब सारी परिस्थितियाँ, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह का एक छोटा सा चित्र बना के आप भी दिखा सकते हैं कि हम समझ रहे हैं कि वी शेप रिकवरी क्या होती है। ठीक है,
सामान्यतः इस तरह की रिकवरी उपभोक्ता मांग और व्यावसायिक निवेश में तेजी के कारण पुनः समायोजन के कारण आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित होती है। ये भी हमने लिख दिया। अब कि इकोनॉमिक वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी होती क्या है, तो ये हमने बताने की कोशिश की है कि सामान्यतया इस तरह की रिकवरी उपभोक्ता मांग और व्यावसायिक निवेश में तेजी। हमारी इकोनॉमिक रिकवर क्यों हुई थी वी शेप में? क्योंकि उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी थी। जैसे हमारा लैपटॉप खराब हो गया, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, हमें नया मोबाइल लेना है, हमें नया कार लेना है ना, या फिर हमारा जैसे कि घर बन रहा था, घर बीच में रुक गया था तो हमें फिर से वो काम चलाना है ना। हमारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी तो फिर से जब फैक्ट्रीज शुरू होंगी तो उसमें फिर से सामान की ज़रूरत होगी। तो बंद हो गई थी चीज़ें, लेकिन अब जब खुली हैं तो एकदम से मांग बढ़ेगी ना। तो वही चीज़ है कि उपभोक्ता मांग, है ना, मांग बढ़ी है एकदम से, और व्यावसायिक निवेश में तेजी। दो इसके बड़े रीज़न है कि एकदम से उपभोक्ता मांग बढ़ी है और व्यावसायिक निवेश में तेजी। मतलब जैसे कि कपड़े की डिमांड थी, अब यार बंद हो गया, शादियां तो फिर से शुरू होंगी ना, हुई थी ना पिछली बार जैसे, तो एकदम से कपड़े की डिमांड बढ़ी थी, है ना, पैसे भी ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ, निवेश में तेजी, उपभोक्ता व्यावसायिक निवेश में भी तेजी आई के कारण, पुनर्समायोजन के कारण, कि पहले हमारी इकोनॉमी यहाँ थी फिर गिर के यहाँ पहुंची, अब पुनर्समायोजन कर रही है इकोनॉमी। किससे कर रही है पुनर्समायोजन? उपभोक्ता की मांग के कारण और व्यावसायिक निवेश में तेजी के कारण। तो पुनर्समायोजन करने की कोशिश कर रही है, रीबैलेंस करने की कोशिश कर रही है। इसके कारण आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण बदलाव से यह प्रेरित होती है। इस कारण से जो आर्थिक गतिविधियां हमारी पहले ऐसे चल रही थी, जो यहाँ पे पहुंच गई थी, अब जो इकोनॉमी है वो खुद को रीबैलेंस कर रही है। रीबैलेंस करने के लिए डिमांड बढ़ रही है और डिमांड और निवेश बढ़ रहा है, तो फिर से इकोनॉमी यहाँ आ जाती है और फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगती है। तो यह हो गया पुनर्समायोजन करना। इसके कारण जो आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया, मतलब इकोनॉमी यहाँ थी, जीडीपी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई, फिर उसने पुनर्समायोजन की कोशिश करी, डिमांड बढ़ी और निवेश बढ़ा, यहाँ आ गई और फिर से वो अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। तो बीच में ये जो रिकवरी हुई, इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला वी शेप रिकवरी। अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। समझाने वाली बात यही थी, बाकी हम इसमें चाहे कितनी भी बकवास लिख दें आगे हमने ये बताने की कोशिश करी है कि कोविड-19 महामारी की जो सेकंड वेव आई थी, दूसरी लहर आई थी अप्रैल और मई में आर्थिक वृद्धि देखने को मिली। हालांकि ये वृद्धि पहले की तिमाही के संकुचन के कारण, मतलब -24.4 के कारण हुई थी। देखो, हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी इकोनॉमी ने वी शेप रिकवरी कब की थी? जब कोरोना के सेकेंड वेव के बाद में, जब मार्केट खुले थे ना, सेकेंड वेव आने के बाद में जब मार्केट खुले अप्रैल मई के आसपास में, तो वी शेप रिकवरी से हमने आर्थिक वृद्धि प्राप्त की। लेकिन ये कह रहा है कि वी शेप रिकवरी हुई क्यों थी? इसकी तुलना देखो, हम जो हमारी जीडीपी की तुलना करते हैं 3 माह से करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे प्रति 3 माह से साल में 4 बार हम जीडीपी काउंट करते हैं अपनी, ठीक है। इस तरह से रिकवरी नापते हैं हम। तो जो पहली तिमाही आई थी, मतलब जब सेकंड वेव आई थी, तो सेकंड वेव में हमारी इकोनॉमी लॉस में जाके, मतलब यहाँ इकोनॉमी चल रही थी, है ना। सेकंड वेव आई तो हमारी जीडीपी एकदम माइनस में चली गई थी। कितनी? -24.4, ठीक है, -24.4 चली गई थी। तो अब जो 24.4 चली गई, जो नेक्स्ट तिमाही आई, जब हमने अगले 3 माह में, जब मार्केट खुल गए, उसके बाद में जब हमने काउंट किया, तो -24.4, मतलब यहाँ चली गई थी। यहाँ से वृद्धि नहीं करी है हमने, यहाँ से वृद्धि नहीं करी है, यहाँ चली गई थी ना, जो माइनस में चली गई थी, उसके मुकाबले हमने ग्रो किया है। मतलब पिछली तिमाही से इस तिमाही, ये नहीं है कि पहले हमारी चल रही थी उससे हमने ग्रो किया, नहीं, पिछली तिमाही से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि पिछली तिमाही कोरोना की वजह से क्या माइनस में चली गई थी। उस तिमाही की वजह से हमने, उस तिमाही से हमने नापा है कि पिछली तिमाही से इस तिमाही में हमने वी शेप इकोनॉमिक ग्रो किया है। मतलब वी शेप में हमारी जीडीपी ने, मतलब पिछली तिमाही में जो एकदम लो चली गई थी, इस तिमाही में उसके मुकाबले एकदम से हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। तो हमारी इकोनॉमी की आकृति कैसे हो गई? सॉरी, इकोनॉमी की आकृति कैसे हो गई? वी शेप आकृति हो गई। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अगर 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो एक छोटा सा चित्र बना के, इन बातों के अलावा हमें कुछ और लिखने की जरूरत पड़ेगी। कि सबसे पहले तो हम पहले शब्दों में यह बताएंगे कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी होती क्या है, कि एक तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद में तीव्र आर्थिक प्रदर्शन, है ना, और निरंतर उन्नति, है ना, वो भी किस गति से? तीव्र गति से, ठीक है। अब दूसरी लाइन में हमने यह बता दिया कि यह होती क्यों है? उपभोक्ता की मांग से, व्यावसायिक गतिविधियों से और अपने
बनाने को पुनर्समायोजन करने की कोशिश करती है इकोनॉमी इसलिए है ना, आर्थिक गतिविधियों में यह एक मतलब महत्वपूर्ण चेंजेस दिखाने की कोशिश की जाती है। और फिर मतलब थर्ड मतलब एक छोटा सा पैरा हमने बनाया जिसमें ये लिख दिया कि हमारी इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी कब हुई थी, भाई कोरोना के टाइम में होती, सेकेंड वेव के टाइम में ऐसा हुआ था। और हमने ये बता दिया कि जो पहली तिमाही थी उसमें हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई थी और फिर हमने एकदम से ग्रो किया था, ठीक है। उससे हमारी इकोनॉमी की जो शेप बनी वो कैसी बनी, वी शेप इकोनॉमी बन गई। और आप इसको इस चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो आई होप कि एक ठीक ठाक आंसर मैंने लिखने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप लोगों को इससे अच्छा आंसर आता है वी शेप इकोनॉमी पे 50 वर्ड्स में अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं अगर मोबाइल में लिखना चाहते हैं। और अगर हाथ से लिखकर फोटो खींचना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कल हम पढ़ेंगे के शेप इकोनॉमिक टर्म, है ना, मतलब दो टर्म्स बड़ी चर्चा में रही हैं, एक वी शेप एक के शेप। तो कल हम के शेप पढ़ेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं जैसे आपको बोलती हूँ इकोनॉमी और साइंस टेक दो हमेशा करंट में से ही पूछी जाती है, तो इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो ठीक ठाक जो अपना बेसिक्स है वो क्लियर कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर शेयर करना मतलब चाहते हैं किसी तक पहुंचाना तो शेयर भी कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।